दृश्य आरंभ। नागात 2 रुपए से कम। फिर भी इसकी गेंद का व्यास 1 मिलीमीटर से भी कम है और उसे 1 माइक्रोन की परिशुद्धता से तराशा गया है। BIC क्रिस्टल पेन हर दिन दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक इकाइयों में बिकती है। यह आंकड़ा बताता है कि इसके पीछे कोई साधारण उत्पादन प्रक्रिया नहीं है। देखें कैसे पॉलीप्रोपिलीन के कच्चे दाने, टंगस्टन कार्बाइड की गेंद और तेल आधारित स्याही मिलकर एक ऐसा पेन बनाते हैं जो बिना रुके 3 किलोमीटर लंबी रेखा खींच सकता है। सुबह की पहली पाली में BIC के कारखाने की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें चालू हो जाती हैं। कच्चा माला पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीस्टाइरीन के छोटे छोटे दाने जिनका व्यास 3 से 5 मिलीमीटर के बीच होता है। ये दाने हॉपर में डाले जाते हैं जहां तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इस ताप पर प्लास्टिक पिघलकर शहद जैसी अवस्था में आ जाता है। अगले चरण में यह पिघला हुआ द्रव इस्पात के सांचों में 800 से पाउच खरीय दबार के दबाव पर इंजेक्ट किया जाता है। यहीं से पेन के शरीर, ढक्कन और स्याही नली का निर्माण शुरू होता है। सांचे में प्रवेश करने के बाद पिघला हुआ प्लास्टिक केवल 50 से 1 सेकंड में ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है। यह शीतलन इतनी तेजी से होता है क्योंकि इस्पात के सांचों के भीतर पानी की नलियां बिछी होती हैं जो लगातार 10 से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा पानी प्रवाहित करती हैं। जैसे ही प्लास्टिक जम जाता है, हाइड्रोलिक पिन तैयार हिस्सों को सांचे से बाहर धकेल देते हैं। इस पूरे चक्र में इंजेक्शन से लेकर निकासी तक केवल 20 से 25 सेकंड लगते हैं। एक अकेली मशीन प्रति घंटे 2000 से 3500 घटक तैयार करती है। BIC के बड़े उत्पादन केंद्रों में एक साथ 500 से अधिक ऐसी मशीनें चलती हैं, जिसका अर्थ है प्रतिदिन लाखों घटकों का उत्पादन। प्रत्येक घटक की दीवार की मोटाई 0.8 से 0.2 मिलीमीटर के बीच नियंत्रित रहती है। इससे कम हो तो पेन टूट जाए, इससे अधिक हो तो वजन और लागत दोनों बढ़े। सांचे की सटीकता शमन 0.5 मिलीमीटर की सहिष्णुता पर काम करती है। यह मानव बाल की मोटाई के लगभग आधे के बराबर है। BIC क्रिस्टल का पारदर्शी शरीर पॉलीस्टाइरीन से बनता है, जो स्वाभाविक रूप से पारदर्शी होता है। इसीलिए उपयोगकर्ता बिना खोले स्याही का स्तर देख सकता है। यह डिजाइन निर्णय 1950 में लिया गया था और आज भी अपरिवर्तित है। ढक्कन का वह छोटा छेद जो ऊपर दिखता है, वायु प्रवाह के लिए नहीं, बल्कि यूरोपीय सुरक्षा मानकों के अनुसार श्वासावरोध रोकने के लिए अनिवार्य है। मेन की नोक, जिसे टिप कहते हैं, पीतल की चादरों से बनती है। पीतल इसलिए चुना गया क्योंकि यह न तो स्याही से प्रतिक्रिया करता है, न जंग खाता है और इसे अत्यंत पतले आकार में ढाला जा सकता है। औद्योगिक स्टैंपिंग मशीनें प्रति मिनट 400 से 600 नोकें तैयार करती हैं, लेकिन असली परिशुद्धता यहाँ नहीं है। असली परिशुद्धता उस गेंद में है जो नोक के सिरे पर बैठती है। टंगस्टन कार्बाइड की यह गेंद 0.8 से 1.0 मिलीमीटर व्यास की होती है। इसे बनाने के लिए टंगस्टन पाउडर को पहले अनियमित आकार में दबाया जाता है, फिर अपघर्षक पेस्ट से तब तक घिसा जाता है जब तक सतह की असमानता 1 माइक्रोन से कम न हो जाए। तुलना के लिए मानव बाल की मोटाई लगभग 70 माइक्रोन होती है, यानी यह गेंद बाल की मोटाई के 70वें हिस्से की सटीकता पर बनाई जाती है। गेंद को नोक में इस प्रकार बैठाया जाता है कि वह स्वतंत्र रूप से घूम सके, लेकिन कभी बाहर न निकले। स्वीकार्य खेल मील कोत से मागर 4 मिलीमीटर। यदि खेल इससे कम हो तो गेंद अटक जाएगी और स्याही नहीं बहेगी। यदि अधिक हो तो स्याही रिसेगी और लेखन असमान होगा। गुणवत्ता जांच में जो गेंदें इस सीमा से बाहर होती हैं, उन्हें तुरंत अलग कर दिया जाता है। अस्वीकृति दर लगभग 3 से 5% रहती है। मासा से तैयार करना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गोपनीय चरण है। BIC की स्याही तैल आधारित है, पानी आधारित नहीं। इसका मुख्य आधार केरोसिन है, जिसमें रंजक, सरफेक्टेंट और कुछ पेटेंट कृत घटक मिलाए जाते हैं जिनकी सटीक मात्रा कंपनी सार्वजनिक नहीं करती। स्याही की श्यानता विस्कासिटी 25 डिग्री सेल्सियस पर 4000 से 10,000 मिलीपास्कल सेकंड के बीच होनी चाहिए। तुलना के लिए पानी की श्यानता मात्र 1 मिलीपास्कल सेकंड होती है। ये गाढ़ापन इसलिए आवश्यक है ताकि स्याही नली में टिकी रहे और गुरुत्वाकर्षण से न बहे। लेकिन लिखते समय टंगस्टन गेंद के घर्षण और दबाव से स्याही की श्यानता अस्थायी रूप से कम हो जाती है। यह गुण shear thinning कहलाता है और स्याही कागज पर आसानी से बिछ जाती है।
ऐसा स्याही के बड़े टैंकों में मिश्रण करते समय तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित रखा जाता है। घटकों को एक निश्चित क्रम में मिलाया जाता है, पहले केरोसिन, फिर सरफेक्टेंट, फिर रंजक। क्रम बदलने पर रंजक असमान रूप से वितरित होते हैं और स्याही की गुणवत्ता गिर जाती है। स्याही नली भरने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में पहले से जुड़ी नली में स्याही इंजेक्ट की जाती है। दूसरे तरीके में पहले नली भरी जाती है, फिर धातु की नोक से सील की जाती है। दूसरे तरीके में एक अतिरिक्त चरण है। भरी हुई नली को अब केंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है ताकि हवा के बुलबुले निकल जाएं। एक बुलबुला भी स्याही के प्रवाह को बाधित कर सकता है। प्रत्येक नली में तमंच आ से 9.2 ग्राम स्याही भरी जाती है। यह मात्रा 2.5 से 3 किलोमीटर की निरंतर रेखा खींचने के लिए पर्याप्त है। 22C का मुख्य उत्पादन संयंत्र फ्रांस के क्लिशी में स्थित है। यह 1950 में स्थापित हुआ था, उस समय जब 20 के संस्थापक मार्सेल बिक ने हंगरी के आविष्कारक लाडिस्लाव बिरो से बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट खरीदा था। उस पेटेंट की कीमत थी 10 लाख फ्रेंच फ्रैंक, आज के मूल्य में लगभग 3 करोड़ रुपए। माडा आज BC विश्व भर में 40 देशों में उत्पादन करती है। प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक पेन तैयार होते हैं। यदि एक वर्ष के उत्पादन की सभी नलियों को एक के बाद एक रखा जाए तो वे पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी 3 से 10 दाव मनन्स किलोमीटर से अधिक लंबी होंगी। मॉस पैमाने पर 9 से 9.5 की कठोरता रखता है, हीरे की कठोरता 10 है। यही कारण है कि लाखों बार घूमने के बाद भी यह गेंद घिसती नहीं। एक BIC पेन की गेंद अपने पूरे जीवन काल में लगभग 50,000 से 60,000 बार अपनी धुरी पर घूमती है। संयोजन रेखा असेंबली लाइन वह स्थान है जहां अलग अलग घटक एकत्रित होकर पेन का रूप लेते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित है और रोबोटिक भुजाओं द्वारा संचालित होती है। पहला चरण, स्याही से भरी नली को पेन के पारदर्शी शरीर में डाला जाता है। यह काम रोबोटिक भुजाएं करती हैं जो प्रति मिनट मेटिसॉफ्ट से V50 नलियां सम्मिलित करती है। नली और शरीर के बीच का अंतर 0.1 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा नली हिलेगी और स्याही का प्रवाह असमान होगा। दूसरा चरण, पीतल की नोक जिसमें टंगस्टन गेंद पहले से बैठाई जा चुकी है नली के सिरे पर कसी जाती है। यह कसावा माइक्रोमीटर स्तर की परिशुद्धता से होता है। यदि नोक 0.5 डिग्री से भी अधिक झुकी हो तो लेखन असमान होगा। तीसरा चरण, ढक्कन को शरीर पर लगाया जाता है। BIC क्रिस्टल का ढक्कन 1.2 से 1.5 न्यूटन के बल से खुलता है। यह इसलिए मानकीकृत है ताकि बच्चे भी आसानी से खोल सकें, लेकिन यह अनायास न खुले। क्लिप व धातु की पट्टी जो जेब में लगाने के काम आती है, स्वचालित यंत्रों द्वारा मिलीसेकंड में जोड़ी जाती है। पूरी संयोजन प्रक्रिया में एक पेन के लिए 3 से 4 सेकंड लगते हैं। एक उत्पादन रेखा प्रति घंटे 900 से 1 पेन तैयार करती है। BIC के बड़े संयंत्रों में एक साथ 2 से 3 ऐसी रेखाएं चलती हैं। BIC क्रिस्टल का डिजाइन 1950 से आज तक मूलतः अपरिवर्तित है। इसकी षटकोणीय हेक्सागोनल आकृति इसलिए चुनी गई थी ताकि यह मैज से लुढ़के नहीं। यह निर्णय उस समय लिया गया था जब कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन का अस्तित्व नहीं था। केवल व्यावहारिक परीक्षण के आधार पर 7 दशकों बाद भी यह डिजाइन न्यूयॉर्क के आधुनिक कला संग्रहालय मोमा के स्थायी संग्रह में शामिल है। नागारम स्याही का सूखने का समय ड्राई टाइम एक ऐसा पैरामीटर है जिसे BC ने दशकों के शोध से अनुकूलित किया है। तेल आधारित स्याही पानी आधारित स्याही की तुलना में धीमी गति से सूखती है, लेकिन BC की विशेष रचना में सरफेक्टेंट इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। मानवीय परिस्थितियों में BIC की स्याही कागज पर 1 से 2 सेकंड में सूख जाती है। यह समय 3 डिग्री सेल्सियस और 50% आर्द्रता पर मापा जाता है। यदि तापमान 12 डिग्री से नीचे जाए तो सूखने का समय 4 से 5 सेकंड तक बढ़ सकता है। यदि आर्द्रता 80% से ऊपर हो तो स्याही धुंधली हो सकती है। स्याही का pH मान 6.5 से 7.5 के बीच रखा जाता है। इस सीमा से बाहर जाने पर रंजक अस्थिर हो जाते हैं और समय के साथ रंग फीका पड़ सकता है। BIC का दावा है कि उनकी स्याही से लिखे दस्तावेज 100 वर्षों तक अपना रंग बनाए रखते हैं। यह परीक्षण त्वरित उम्र भराई एक्सेलरेटेड एजिंग विधि से किया जाता है, जिसमें 70 डिग्री सेल्सियस और उच्च आर्द्रता में नमूनों को रखा जाता है। स्याही की शांता का परीक्षण प्रत्येक बैच में किया जाता है।
यदि किसी बैच की क्षमता निर्धारित सीमा 4000 से 10,000 मिलीपास्कल सेकंड से बाहर हो तो पूरा बैच अस्वीकार कर दिया जाता है। बासापी स्याही का पुनर्चक्रण नहीं होता, उसे नष्ट किया जाता है क्योंकि पेटेंटकृत घटकों को अलग करना व्यावहारिक नहीं है। BIC ने 1950 में अपना पहला पेन बेचा था। 1906 तक वे प्रतिदिन 10 लाख पेन बेच रहे थे। 2005 में BIC ने अपना 100 अरबवां पेन बेचा। ये आंकड़ा उन्होंने स्वयं घोषित किया था। आज 2004 तक अनुमानित संचयी बिक्री 2004 पेन से अधिक हो चुकी है। 2004 पेन का अर्थ, यदि इन सभी पेनों की स्याही नलियों को एक सीधी रेखा में रखा जाए तो वे पृथ्वी से सूर्य की दूरी 5 करोड़ किलोमीटर से अधिक लंबी होंगी। यदि इन सभी पेनों से खींची गई रेखाओं को जोड़ा जाए तो वे पृथ्वी के भूमध्य रेखा को 5 लाख बार लपेट सकती हैं। BIC पेन की उत्पादन लागत प्रति इकाई 0.01 से 0.03 अमेरिकी डॉलर के बीच है, यानी भारत में लगभग 1 से 2.5 रुपए। फिर भी इसे बनाने में 100 से अधिक अलग अलग उत्पादन चरण हैं। कच्चे माल से तैयार उत्पाद तक की यात्रा में 24 से 48 घंटे लगते हैं। नियपातपी 4 से 48 घंटे लगते हैं। टंगस्टन, जिससे गेंद बनती है, मुख्यतः चीन से आता है। विश्व के टंगस्टन उत्पादन का 80% चीन में होता है। पीतल की चादरें यूरोप और एशिया दोनों जगह से आती हैं। पॉलीप्रोपिलीन पेट्रोकेमिकल उद्योग का उत्पाद है। एक BEC पेन में 3 महाद्वीपों के कच्चे माल होते हैं। BEC क्रिस्टल को 1965 में मोमा के स्थायी संग्रह में शामिल किया गया, उसी वर्ष जब यह पेन विश्व के 400 से अधिक देशों में बिक रहा था। यह उन कुछ आका वस्तुओं में से एक है जो एक साथ औद्योगिक उत्पाद और डिजाइन कलाकृति दोनों मानी जाती है। संयोजन के बाद प्रत्येक पेन गुणवत्ता जांच की कई परतों से गुजरता है। पहली परत लेजर स्कैनर। ये स्कैनर नोक के संरेखण, नली की स्थिति और शरीर की पारदर्शिता की जांच करते हैं। 1 मिलीमीटर का विचलन भी पेन को अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी परत लेखन परीक्षण। मशीनें पेन को कागज पर एक निश्चित दबाव स्पीड फरवी से 2 ग्राम बल से दबाकर रेखाएं खींचती हैं। यह परीक्षण 45 डिग्री के कोण पर किया जाता है, वह कोण जिस पर अधिकांश लोग लिखते हैं। स्याही का प्रवाह, रेखा की मोटाई और सुखाने का समय तीनों मापे जाते हैं। और उसे ही परत संरचनात्मक परीक्षण। ढक्कन को 50 बार खोला और बंद किया जाता है। यदि 50वीं बार भी वह ठीक से लगे तो पास। पेन को 1.5 मीटर की ऊंचाई से कठोर सतह पर गिराया जाता है। यह यूरोपीय EN71 सुरक्षा मानक का अनिवार्य परीक्षण है। औसतन 2 से 4% पेन गुणवत्ता जांच में अस्वीकृत होते हैं। अस्वीकृत पेनों को पुनर्चक्रण में भेजा जाता है। प्लास्टिक के हिस्से पुनः पिघलाए जा सकते हैं, लेकिन टंगस्टन गेंद और पीतल की नोक अलग करके पुनः उपयोग होती है। पैकिंग। पेन 6, 10 दुआल या 20 की इकाइयों में पैक होते हैं। पैकेजिंग स्वयं पुनर्चक्रण योग्य कार्डबोर्ड की है। BIC ने 2025 तक अपनी पैकेजिंग में 80% पुनर्चक्रित सामग्री का लक्ष्य रखा था। वितरण। BIC के गोदाम सख्ती से अधिक देशों में हैं। प्रतिदिन हजारों कंटेनर कारखानों से निकलते हैं। भारत में BIC पेन की कीमत खुदरा में 5 से 50 रुपए के बीच है। उत्पादन लागत से 5 से 10 गुना अधिक, जिसमें परिवहन, वितरण और खुदरा मार्जिन शामिल है। वैश्विक बॉल पॉइंट पेन बाजार का आकार 2023 में 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर था और BIC इसका सबसे बड़ा एकल खिलाड़ी है। पॉलीप्रोपिलीन के दाने, पीतल की चादर, टंगस्टन पाउडर और केरोसिन आधारित स्याही, ये 4 कच्चे माल 4 से 48 घंटों में 100 से अधिक उत्पादन चरणों से गुजरकर एक ऐसा पेन बनाते हैं जो 3 किलोमीटर लंबी रेखा खींच सकता है। फिर भी हर 25 से 50 पेनों में से एक गुणवत्ता जांच में अस्वीकृत होता है और उसे पुनर्चक्रण में भेजा जाता है। वह BC क्रिस्टल जो आज मोमा के संग्रह में है, वही पेन 1950 से अपरिवर्तित डिजाइन के साथ 2 रुपए में मिलता है। आप कौन सी अन्य रो